हेलो दोस्तों। आज की जो हमारी एनालिसिस रहने वाली है वो हैवी वेट स्टॉक्स पे रहने वाली है। आप ये भी बोल सकते हो कि वो जो स्टॉक्स हैं वो सबसे मेन कंट्रीब्यूट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मेन मार्केट मूवर्स हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो स्टॉक रहने वाला है वो रहने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कंटिन्यूसली ये एक चीज़ देख रहे हैं कि ये एक रेंज में अभी स्टक है। एक जो रेंज है उसमें ये फंसा हुआ है। 2300 से लेकर 2320 का जो लेवल है, ठीक है, ये जो रेंज है, जब तक ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दोनों लेवल के ऊपर नीचे ना मिले, जब तक इसमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको इसके रेजिस्टेंस बता देता हूँ। इसका जो रेजिस्टेंस है पहला वो है 2320 का, 2320 का लेवल। 2320 का लेवल जैसे ये ब्रेकआउट देगा, पहला टारगेट इसका 2335 रुपीज़ का लेवल मिलेगा। सेकंड टारगेट इसका 2355 रुपीज़ का लेवल मिलेगा। अब एक बार अगर ये समझो सपोर्ट, अब मैं सपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, तो सपोर्ट का जो इसका है वो लेवल निकल के आ रहा है, इसका राउंड लेवल है 2300 का। पर 2295 भी आप एक सपोर्ट के हिसाब से देख सकते हो, एक बफर हो जाता है वो। तो 5 पॉइंट का आप और देख सकते हो 2295 का। एक बार 2295 का लेवल ये ब्रेकडाउन देगा तो फिर नीचे के साइड पे बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। पहला जो रहेगा वो 2270 का लेवल रहेगा। दूसरा टारगेट इसमें आ जाएगा 2250 का। तो इसमें जब तक आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले, जब तक आप इसमें एंट्री सेटअप मत बनाना, और आप वेट कीजिए। जितने भी मैं आप स्टॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें 15 मिनट्स की कैंडल अप साइड पे या डाउन साइड पे क्लोज ना हो और उसके बाद फॉलो अप कैंडल ना मिले, जब तक आप एंट्री सेटअप मत बनाइएगा। ठीक है, उसमें भी क्या है, उसमें भी ट्रैपिंग में अपन फंस सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक वॉर्न करके रख रहा हूँ। अब दूसरा जो स्टॉक है वो HDFC बैंक है। आज क्लियरली एक चीज़ दिखी है, जितना मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आया है उस तरीके का मूवमेंट रिलायंस और HDFC बैंक में नहीं आया है। तो चलिए अब मैं आपको इसके भी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस बता देता हूँ। तो आज HDFC बैंक की जो क्लोजिंग हुई है वो है 1526 रुपीज़ का लेवल। रेजिस्टेंस इसका है 1530 का। जब तक ये अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना दे, जब तक इसमें एंट्री मत बनाइएगा। इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 1540 रुपीज़ का लेवल रहेगा। 1540 के बाद अगर जो बड़े टारगेट के लिए जाना चाहता है वो 1560 का लेवल रहेगा। सेकंड टारगेट आपको ये देखना पड़ेगा। सेकेंडली एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि अगर ये 1550 के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आप थोड़ा पार्ट अमाउंट आप इधर बुक करवा सकते हो अपना प्रॉफिट का, और उसके बाद आप फिर थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करके 1560 1575 के रुपीज़ के लेवल तक जाने के चांसेस रहेंगे स्टॉक के। अब मैं आपके इसके सपोर्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो सपोर्ट जो इसका रहेगा वो रहने वाला है 1510 का पहला लेवल। 1510 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ये स्टॉक जा सकता है 1490 के लेवल्स तक। ठीक है, अब मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया था HDFC बैंक का, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि 1490 का जो लेवल है वो क्रूशियल रहने वाला है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि नीचे के साइड पे ये जब स्टॉक खुला था, ठीक है, इसने नीचे के साइड पे ओपनिंग जो दिन दी थी वो था 4 अक्टूबर वेडनेसडे के दिन। उसके बाद इसने रिजेक्शन ही 1490 के लेवल से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया था, कारण ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स अपसाइड गया था। तो अभी ये 1490 का जो लेवल है ना वो एक्चुअली में क्रूशियल लेवल बन के आ जाता है, क्योंकि 1490 के बाद ये डायरेक्ट 1450 1440 के लेवल्स तक जाने की चांसेस रखता है। अब मैं आपको थर्ड स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। थर्ड स्टॉक हमारा रहने वाला ICICI बैंक। ICICI बैंक में एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद अपवर्ड मूवमेंट दिखा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने स्टॉक का ICICI स्टॉक का बनाया था तो उसमें बताया था कि 943 का लेवल का ब्रेकआउट के बाद ये 956 56 57 का लेवल्स टच करते हुए दिखाई देगा। अब हमारे लिए जो दूसरा टारगेट रहने वाला है वो 970 का। पर अब जो नए बायर्स रहेंगे जो ये वीडियो देखने के बाद प्लान कर रहेंगे इसको लेने का, तो 957 का लेवल जब तक अब ब्रेकआउट ना दे तो जब तक आप ट्रेड इसमें मत बनाना। एक बार 957 का लेवल का ब्रेकआउट मिलने के बाद ही आप 970 रुपीज़ के टारगेट के लिए मूव देख सकते हो। 970 के बाद ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखता है।
अब इसके सपोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 934 का पहला क्रूशियल सपोर्ट। एक बार वो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आएगा तो पहला टारगेट जो रहेगा वो 925 रुपीज़, दूसरा टारगेट 914 रुपीज़ का रहेगा। अब आ जाते हैं एक्सिस बैंक में। आज देखा जाएगा तो HDFC बैंक से ज़्यादा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने परफॉर्मेंस दिखाई है परसेंटेज वाइज। अब चलो मैं इसके एनालिसिस पे आ जाता हूँ एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक भी एक अपर साइड पे ही थोड़ा सा रिजेक्शन फेस किया, और मैंने ये रेजिस्टेंस भी बताया मतलब पहले के वीडियोस जो मैंने बनाए हुए उसमें बताया हुआ है कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 1015 रुपीज़ का लेवल। जैसे ही ये 1015 के ऊपर ब्रेकआउट देगा ना तो पहला टारगेट 1027, सेकंड टारगेट 1037, और फिर ये अपने ऑल टाइम हाई जो इसने अभी क्रिएट किया था वो उसको भी ब्रेकआउट करने के इसके फुल चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है वो अभी जो पहले ये नीचे कंसोलिडेट कर रहा था 1000 रुपीज़ के लेवल के, अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि ये 1000 रुपीज़ के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है 1000 रुपीज़ के लेवल की। 1000 रुपीज़ को हम पहला सपोर्ट मान के चल सकते हैं। उसके बाद का जो पहला टारगेट है वो एकदम छोटा सा 1990 का लेवल है। अगर उसका ब्रेकआउट 1990 का ब्रेकआउट आ जाए पहले टारगेट का, तो सेकंड टारगेट जो आएगा वो बड़ा आ जाएगा 1960 रुपीज़ के लेवल तक ये जाने का पोटेंशियल रखता है स्टॉक। अब एक बार IT सेक्टर के रिलेटेड जो दो स्टॉक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। इन्फोसिस अभी 1495 पे है। पिछले 2-3 दिन से ये 1500 रुपीज़ के लेवल पे ही, मतलब उसके नीचे 1490 1500 के लेवल्स पे बार बार ये कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। और अभी इन लोग के IT सेक्टर के रिजल्ट्स सब आउट होने वाले हैं। तो ये 12 अक्टूबर को इसका इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है। अभी इसमें थोड़ा एक कॉशियस बना के रखना पड़ेगा अपने को। जब तक ये 1505 का ब्रेकआउट ना दे जब तक इसमें एंट्री मत लेना। 1505 के लेवल के बाद 1520 का लेवल एक छोटा टारगेट आपको इसमें अचीव हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद उसके ब्रेकआउट के बाद 1550 रुपीज़ के लेवल के टारगेट ओपन हो जाते हैं स्टॉक में। इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 1477 रुपीज़ का लेवल है, पहला जो सपोर्ट आ रहा है। सेकंड सपोर्ट इसका जो रहने वाला है अभी वो 1460 रुपीज़ का लेवल रहने वाला है। थर्ड सपोर्ट 1445, और फिर बाद में जो सबसे मेजर और क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 1420 का रहने वाला है ये स्टॉक में। 1420 में आप देख सकते हो इसने ट्रिपल बॉटम जैसा फॉर्मेशन करके फिर अपसाइड मूव चालू किया हुआ है। तो 1420 का आप मतलब जो बेसिकली एक बड़े मूव के लिए प्ले कर रहे हैं इसमें, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि 1420 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है, उसका आप सपोर्ट मान के चलिए। अब दूसरा जो स्टॉक है वो TCS है। TCS पे चलते हैं। TCS का कल रिजल्ट आने वाला है। मोस्टली TCS का जो रिजल्ट है वो मार्केट आवर्स के बाद ही आने वाला है। अब TCS में भी आज देखा जाएगा तो सुबह एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था। डाउनफॉल के बाद कभी वो अपने जो सुबह का हाई था उसको क्लियर ही नहीं कर पाया। तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल अभी के टाइम में रहने वाला है वो 36 का रहने वाला है। और ये स्टॉक में थोड़ा अभी कल के दिन या आप बोल सकते हो 2-3 दिन थोड़ा अगर ट्रेड अवॉइड करो तो भी अच्छा है, क्योंकि अप साइड डाउन साइड ट्रैप होने के दोनों साइड पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे। वॉलेटाइल मूवमेंट रहेगा रिजल्ट की वजह से। तो पर फिर भी मैं आपको एक बार अपने जो रेजिस्टेंस लेवल हैं और सपोर्ट लेवल्स हैं वो बता देता हूँ। तो 3636 का पहला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है इसमें। एक बार ये रेजिस्टेंस लेवल निकालेगा तो जो हमारा आज का दिन का हाई है वो अचीव करते हुए दिखेगा। 3648 रुपीज़ का लेवल फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट फिर बड़े आ जाएंगे इसमें 3670 रुपीज़ के लेवल, 3670 रुपीज़ के लेवल आने के चांसेस फुल रखते हैं इस स्टॉक में। नीचे के साइड में इसके जो सपोर्ट्स रहेंगे वो रहेंगे, पहला जो सपोर्ट है इसका 3610 का रहेगा। बाजू में दूसरा सपोर्ट जो रहेगा आप या बोल सकते हो इसको फर्स्ट टारगेट जो रहेगा इसका वो इसका राउंड लेवल रहेगा 3600 का। पर 3600 का लेवल का ब्रेकडाउन आने के बाद आप ये कंसिडर करके चलिए कि ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखा सकता है। पहला इसमें फिर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो रहेगा 3570 रुपीज़ का लेवल। उसके बाद पोटेंशियल रखता है कि ये 3550 रुपीज़ के लेवल तक जा पाए। अगर आपको हमारी एनालिसिस टोटल इतने स्टॉक्स की जो हमने 6 स्टॉक्स बताए अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि
हमारा यही रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट, नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए ला पाएँ और एनालिसिस हमारी बता पाएँ। अगर आपको फ़ायदा मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सब पॉइंट्स जो हम आपको बताते हैं उसको आप अपने एनालिसिस में भी एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।